हाय तत्सत, हाउ आर यू? मैं बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरव्यू। वेलकम। मुझे बताइए अपने बारे में कुछ, क्या आपके कॉल्स थे, क्या आपने कन्वर्ट किया? सो मोनिका, आई वुड फर्स्ट लाइक कि मैं आपको अपनी प्रोफाइल से वॉक थ्रू करवाऊं। जी। सो आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड जबलपुर इन मध्य प्रदेश। शायद आपने नाम ना सुना हो, बट देन बड़ी कहानियों की शुरुआत छोटी जगहों से ही होती है। सो मैंने वहाँ पे अपना क्लास ट्वेल्थ किया, एंड क्लास ट्वेल्थ के बाद कुछ फैक्टर्स के कारण मैं दिल्ली मूव कर गया। फैमिली प्रेशर था नहीं, मैंने बढ़िया 2 साल का ड्रॉप लिया, लाइफ एंजॉय करी। एंड देन मैंने एक बीए प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोल किया डीयू के डिस्टेंस लर्निंग से। मैं आपको अपना थोड़ा प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो आई थिंक यही जो चीज़ होगी जो बाकी बच्चों को परेशान करती होगी, दूसरे इंस्टीट्यूट्स के भी और जो भी कैट एस्पिरेंट्स हो उनको भी, और मे बी उनको हिंडर करती हो, बार बार उनको आगे बढ़ने का मौका ना देती हो। तो मेरे क्लास टेंथ में थे 10 CG पे, जो आई बिलीव कोई भी ले आता है। क्लास ट्वेल्थ में थे मेरे 69%। ऐसे एकदम अचानक से ग्राफ डिप हो गया। एंड देन 2 साल का गैप लेके ग्रेजुएशन के बाद थे मेरे 54.91। अच्छा। एंड मतलब इवन दो मेरी प्रोफाइल इस हालत पे थी, ऑल थैंक्स टू ईजी, हनी सर का सपोर्ट, गौरव सर का सपोर्ट, आई हैव गॉट सम डिसेंट कॉल्स, मेजरली सारे एग्जाम्स क्रैक हुए। एंड अभी आई हैव कन्वर्टेड, जो मेरा बेस्ट कॉल है, एक्सेलराई, दैट्स जमशेदपुर। दैट्स वेरी गुड। आपका एक्सएलआरआई कन्वर्ट हुआ है। इसके अलावा भी और कुछ आपने कन्वर्ट किया है? जी मोस्टली मेरे को, अभी तो मैंने अभी फिलहाल एक हमारा स्नैप का ही वो रिजल्ट आया था, राइट। SIBM मेरे करेंटली वेट लिस्ट पे है, SIBM पुणे। बट मेरे को लगता है वो भी क्लियर हो जाएगा, बट सो फार मैंने SCMHRD एंड एक्सलराई जमशेदपुर कन्वर्ट किया है। एंड मैंने ऑलरेडी एक्सलराई जमशेदपुर में लोन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, एडमिशन भी मैं यहीं ले रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक्स टू ईजी एंड अगेन सबका सपोर्ट से, आई हैव मेनी कॉल्स, आई एम शिलोंग, MDI गुड़गांव, कैब कॉल्स, बेबी आईएम्स कॉल्स, मतलब हर तरफ से, मतलब काफी कॉल्स है, मतलब ऐसे शेड्यूल पैक था, मजा आ गया था फरवरी में। आई होप इससे ज्यादा भी आपके कॉल्स कन्वर्ट हो। आपकी स्टार्ट तो जैसे बहुत अच्छी हुई है। अब जैसे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो रहे हैं आईएम्स के, आई होप शिलोंग और बेबी आईएम से भी आपकी कन्वर्शन हो जाए। थैंक यू सो मच मोनिका। थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में बताइए। क्या लगा आपको, कब आपने सोचा आपको स्टार्ट करना है कैट की प्रिपरेशन? सो दिस मतलब ये स्टार्ट हुआ जब मैं अपने एक्चुअली थर्ड ईयर में था, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के। सो अब समझ ही नहीं आता अब आगे लाइफ में क्या करें, BA ऑनर्स, मतलब आई डोंट थिंक, मतलब आगे समझ ही नहीं आता लाइफ में कुछ करियर पाथ, समझ में नहीं आ रहा था 2021 में। इसलिए मैंने ऐसी कैट का फॉर्म भरा कि देखते क्या होगा, सेल्फ स्टडी से जो पढ़ा पढ़ा। एंड आई ऑनेस्टली टेल यू कि कैट के 4 दिन पहले मैंने ऐसे यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे जाके मैंने सर्च किया LRDI फॉर कैट। एंड सबसे ऊपर थैंकफुली इलीट्स ग्रेड गौरव सर की वीडियो आ गई, वो 6 घंटे वाली विदाउट एड्स। वो वीडियो देखी 4 दिन पहले, तो कुछ हेल्प करेगा नहीं। एंड 2021 का जो मेरा रिजल्ट था, दैट वाज डिजास्ट्रस। वो था 54 परसेंटाइल ओवरऑल, जो इंग्लिश ने थोड़ा बहुत इज्जत बचा ली, VA ने। बाकी मैथ्स में, QA में -4 नंबर, एंड LRDI में 8 परसेंटाइल, भगवान जाने। सो ठीक है। चलो, वो तो आपका फर्स्ट ट्राई था अपने सेल्फ यस। प्रिपरेशन की। हाँ जी। बट उसके बाद कैसे रहा? वो जैसे रिजल्ट आया, मैं कोचिंग भागते भागते गया कि चलो शायद VA तो अच्छी है, LRDI एंड QA में वर्क करते हैं। मैंने बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स ऐसे ऑफलाइन विजिट करी। एंड जैसे मैंने आपको बताया भी अपनी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल सुनते ही मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट से, मतलब डीमोटिवेट तो नहीं, मतलब मुझे एक ऐसे हार्श ट्रूथ से फेस करवाया कि सी Tier 2 Tier 3 आपकी बेस्ट होप है, वहीं तक सोचना, एंड ज्यादा आगे मत सोचना। एंड देन उसके बाद अचानक से एक और दिन याद आया कि इलीट स्टेट गौरव सर की वीडियो देखी थी, एक बार जाके देखते हैं। उस टाइम जनवरी का टाइम था। एंड जनवरी के टाइम पे मैंने इलीट ग्रेड के चैनल पे गया हूँ, मैंने देखा हनी सर वहां पे 1500 बच्चों को कॉल कर रहे हैं, सबको मतलब ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं, सबको ऐसे एज अ क्या, मतलब वो थेरेपिस्ट की तरह सबको कॉल करे, समझा रहे, जिसका कैट का रिजल्ट खराब है उसको समझा रहे, बेटा कोई बात नहीं। मैंने भी हनी सर को नंबर दिया, मुझे भी फिर गौरव सर से कॉल आया, मैंने भी गौरव सर से बात करी, सर कैट का रिजल्ट खराब आया, ऑल दो प्रिपरेशन नहीं थी, गौरव सर ने टाइम दिया। एंड दैट वाज द टाइम मुझे पता चला कि भाई EG सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए और कुछ नहीं है। 1500 कॉल कौन करता है यार, मतलब कौन ऐसे करेक्ट। कर, मतलब मैं नहीं, ये बात तो सही है। सर की यहाँ पे काउंसलिंग भी होती है। एवरी स्टूडेंट पे आई गेस ध्यान दिया जाता है, जैसे आप बता रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब मेरे को तो ये लगता है EG का बेस्ट बेनिफिट है, पता नहीं सर के पास, मेरे को लगता है सर के पास शायद दिन में 26 से 28 घंटे हैं, वो हमें बताते नहीं है। वो हर बच्चे को ऐसे इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। मेरे रात में 3-3 बजे डाउट सॉल्व करते थे। बट देन वो मोमेंट था जब मुझे पता चल गया कि EG सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। खैर गौरव सर ने एक झूठ बोला था उस टाइम पे मेरे से। गौरव सर ने मुझे बोलता सिर्फ 2 घंटे की क्लासेस होंगे, 10 to 12, मंडे टू सैटरडे। वो सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि संडे के जो 8 घंटे के सेशंस थे हनी सर के, मतलब दैट वाज सुपर सुपर एंटरटेनिंग। सेशंस। हाँ जी। हाँ। और मैंने EG इसलिए ज्वाइन किया, मेरे वर्क के साथ इजीली मैनेज हो जाता है रात मैनेज हो के टाइम। जाता है। हाँ जी, रात के टाइम है। मंडे टू सैटरडे रोज, मतलब 6 के 6 दिन आपके 2 घंटे क्लासेस, एंड संडे को आपके लॉन्ग सेशंस, मिनिमम 4 आवर्स, मैक्सिमम तो भगवान जाने फिर।
तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने वीकेंड्स को भी। यस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप अपने वीकेंड्स को मेरे ख्याल से ईजी में ही रह के कर सकते हैं। बस ये बात तो है। हाँ जी। फिर आपका ये थॉट बना कि आपको ईजी ज्वाइन करना है, जी, और फिर आपने कब से क्लासेस स्टार्ट की, कौन सा बैच लिया आपने? थैंकफुली मैं बैच 1 का ही स्टूडेंट था। बैच 1 में ज्वाइन करते ही अगेन वही बच्चों वाले जो क्वेश्चन जो सबके होते हैं, सर मेरी मैथ्स वीक है, मैंने बीए ऑनर्स किया है, सर मेरे 95% आएंगे, मेरा इस कॉलेज हो जाएगा, उस कॉलेज हो जाएगा, कीबोर्ड वॉरियर वाले क्वेश्चन। एंड वही मैंने सर पे थ्रो करना स्टार्ट किया, सर ये सर वो। सर ने बोला बेटा कोई बात नहीं। सर का सबसे मोटिवेटिंग पार्ट यही था, सर ने बोला बेटा प्रोफाइल इज हार्डली 2 या 3% है आपके पूरे मतलब एमबीए की जर्नी का, हार्डली 2 या 3% है। 95, 96, 97% आपके हाथ में, आपके एफर्ट्स में। कैट का जो स्कोर आएगा वो डिसाइड करेगा। आप लाइए ना 99.9 कैसे नहीं करेगा आई एम अहमदाबाद कॉल। सर की लाइन मुझे मतलब अभी भी याद है, अगर 99.9% पे अगर आपका आई एम अहमदाबाद का कॉल नहीं आया तब जाके रोना ना। अभी से क्या रोना है, प्रोफाइल खराब है, प्रोफाइल खराब है। बस। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने प्रेपरेशन अपनी स्टार्ट की फर्स्ट बैच में। जी, बैच 1 फरवरी से ही स्टार्ट। शुरू में तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा शायद, द वे यू आर सेइंग कि मैथ्स एक स्ट्रगल रही है आपकी। यही मैं बताता हूँ। हम मेरे को अभी भी याद है, अपना स्टिल अपना फर्स्ट सेशन याद है, हनी सर फर्स्ट सेशन में आए। एक जिस जिस जो भी कैट एस्पिरेंट ये बच्चा ये देख रहा होगा, उसने एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर वाला क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि ये डिसऑनेस्ट ट्रेडर ऐसा है। करेक्ट। हनी हनी सर ने क्लास में आए, बोलते बेटा आज कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कुछ दिखा रहा हूँ। उन्होंने जादू के जैसे ऐसे पढ़ाया कि उन्होंने हमें एमएफ पढ़ाया फर्स्ट क्लास में। ऐसे बोलते बेटा मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, ये तो कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा, ये कॉन्सेप्ट है। और फर्स्ट क्लास के बाद ही मतलब वो मिक्सचर्स एंड डेलीगेशन और डिसऑनेस्ट सेलर के सबसे टफ क्वेश्चन जो होते हैं अरिथमेटिक में आई बिलीव, वो आने लगे थे। मतलब पता ही नहीं चला हनी सर का जो जादू है, मतलब जो जिस तरह से वो पढ़ाते हैं मेरे को तो वो लीग सा पार्ट है, मतलब कोई मैच ही नहीं कर सकता। हनी सर मजाक मजाक में इतना पढ़ा देते हैं। और उसके बाद जैसे जो आप बोल रहे हैं कि मैथ्स जो मेरी खराब है, विच इज ऑनेस्ट कि हाँ थोड़ी बहुत खराब है, बट 20 बार रिवीजन, मतलब बाय द एंड ऑफ मतलब मैं जब कैट आ रहा था तब तक हमारा 20 बार रिवीजन हो गया था हर पर्टिकुलर टॉपिक का। अरिथमेटिक का 20 बार रिवीजन, ज्योमेट्री, मतलब मैं तो कम बोल रहा हूँ, अगर मैं एक्चुअल नंबर निकालूंगा तो पता नहीं कितनी बार ज्योमेट्री का रिवीजन, अरिथमेटिक का नंबर सिस्टम, इतनी इतनी बार रिवीजन हो रहा है। मेरे को अभी भी मतलब रात में सपने आते हैं हनी सर के, विवियानी थ्योरम पढ़ा रहे हैं, सेकंड थ्योरम पढ़ा रहे हैं, एमपीजी पढ़ा रहे हैं, मेरे को सब सपने आते हैं। हाँ, करेक्ट। तो ये बात तो है, जिसने भी एक साल लग के पढ़ाई की होगी उसे डेफिनेटली ये लगता है कि एक साल खत्म हो गया, प्रेपरेशन खत्म हो गई, मगर अभी भी उस जोन में है हार्ड वर्क करने के। वही सारी बातें याद आती है, लॉन्ग सेशंस याद आते हैं, वो सब कुछ तो है। सही बोल एग्जैक्टली रहे हैं exactly. आप। उसके बाद जैसे आपने प्रेपरेशन स्टार्ट की, फिर आपने आई गेस जुलाई अगस्त के अराउंड मॉक्स भी देना स्टार्ट किए होंगे। ये मॉक वाला फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज था। हम सारे बच्चे हनी सर के पीछे पड़ गए थे कि सर मॉक कब देंगे, मॉक कब देंगे। एंड हनी सर की इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी रहती है। खैर वो जो बच्चा ईजी ज्वाइन करेगा हनी सर उसको बताएंगे, मैं क्या डिस्क्लोज करूँ। हनी सर मतलब चलो बता ही देता हूँ मेरा क्या है। हनी सर कहते हैं कि अगर आप बहुत पहले से मॉक देना स्टार्ट करेंगे तो बाय द टाइम जब आपका कैट आएगा तो आप मतलब बोर हो चुके होंगे, आपको मॉक देने का मन नहीं कर रहा होगा। ज्यादा ज्यादा क्वांटिफाई भी नहीं करना है, क्वालिटी मैटर करती है। मतलब इट शुड बी, एग्जैक्टली। हाँ जी, इट शुड बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो आई गेस सेप्ट अगस्त एंड में, हाँ अगस्त एंड में हमने फर्स्ट मॉक देना स्टार्ट किया। फर्स्ट मॉक दिया है। एंड जो फर्स्ट मॉक दिया था उसमें टोटल तीनों सेक्शन मिला के 18 नंबर। नॉट बिकॉज चीजें नहीं आती थी, नॉट मतलब रीजन ये नहीं कि चीजें नहीं आती हैं, बट ये कि पहला मॉक देख के डर गए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बट उसके बाद भी हनी सर का गाइडेंस इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा, हर एक मॉक का एनालिसिस, मतलब बेटा आप खुद करो। फिर हनी सर आके वीए, एलआरडीआई, क्यूए, उसके बाद हनी सर खुद मॉक देके दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन में, हमें लाइव स्क्रीन शेयर कर रहे हो, बोल रहे बेटा देखो ऐसे मॉक देते हैं, वो खुद शेयर करके दिखा रहे हैं कि ऐसे सॉल्विंग करते हैं। वो अब ऑब्वियसली स्क्रीन में आप पेन पेपर नहीं दिखा सकते, तो वो अपने ऐसे उसमें मतलब माउस और अपने पेन से वो लगे पड़े उसमें सॉल्विंग करके हमें दिखा रहे कि सी दिस इज हाउ इट इज सॉल्व्ड। फिर हनी सर ने सिखाया। एंड उसके बाद तो इतने भर भर के मॉक दिए, आई गेस 25-30 मॉक तो हमने दे ही दिए होंगे ओवरऑल। हम्म। मतलब हनी सर का एक कहना था कि मॉक को कैट की तरह दो, और जब कैट में जाओ तो ऐसे लगना लगना चाहिए कि तुम मॉक देने आए हो, कि दिस इज जस्ट अनदर मॉक। तो यस, वो, दैट्स वेरी ट्रू। हाँ जी, वो बहुत एपिक फील था, वो जो मॉक प्रिपरेशन वाला फेज था हम्म। वो बहुत ब्यूटीफुल था। आपकी पूरी प्रिपरेशन खत्म हो गई आपकी, मतलब बस अब आपको रिजल्ट देख रहे हैं। एक हनीश सर एक और चीज बोलते हैं कि शुरू के 10 मॉक्स का रिजल्ट देख नहीं मत। जैसे पहले मेरे 18 नंबर आए, बोलते हैं यू विल डेफिनेटली पैनिक, इसलिए हम ज्यादा मॉक्स दे रहे हैं। हनी सर हम्म। ने शुरू में बोला कि ईजी आपको 10 मॉक देगा, वो तो वो भी एक और झूठ। 10 मॉक की जगह 15-20 मॉक तो ईजी दे रहा है हमें। तो 15-20 मॉक हम ईजी में दे रहे हैं, उसके ऊपर हम सेक्शनल्स दे रहे हैं, इतनी चीजें हैं। मतलब एक बहुत अच्छी चीज उसमें ये लगती है कि आप उस टाइम पे ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं। मतलब ईजी आपको इतना ऑक्यूपाई रखता है, हनी सर आपको इतना ऑक्यूपाई रखते हैं,
सबसे बढ़िया बात तो शेड्यूल बना के देते हैं, इस दिन इतने बजे आला मॉक दो, इतने बजे एनालिसिस करो, मतलब लिटरली टाइम टेबल बना के देते हैं। वो सबसे बेस्ट पार्ट है। तो आई बिलीव हनी सर आपको ओवर थिंकिंग करने से रोकते हैं। हनी सर क्या, ईजी आपको ओवर थिंकिंग करने से रोकता है, क्योंकि वो लास्ट के 3 मंथ ना बहुत क्रूशियल फेज होता है। क्रूशल होते हैं, करेक्ट। हाँ जी। उसमें कभी कभी आप मॉक्स देते हो, अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, यू गेट डिमोटिवेटेड। बट आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि एग्जाम से 1 महीने या 2 महीने पहले ऐसा एक खराब मॉक हो गया। सो देन व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी कि मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है मॉक, या मेरे लिए ये वीक सेक्शन है तो मुझे उस पर वर्क करना है या एनालिसिस करनी है, व्हाट वाज योर थिंग? एनालिसिस पे तो मतलब हनी सर का डे 1 से फोकस था, एंड दिस इज वेरी ट्रू कि ऑब्वियसली मॉक खराब होता है। जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ही मॉक देने के बाद 18 नंबर है, मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि अगले मॉक से मैं एकदम से टॉपर हो गया, उसके बाद भी ऐसी इसी के राउंड मतलब धीरे धीरे 50 60 70 टच किया। बट हनी सर का हमेशा एनालिसिस में ये क्वेश्चन था, हमेशा एनालिसिस में हनी सर ये बोलते थे, गौरव सर एलआरडी के लिए हमेशा बोलते थे कि पहले बेटा एक सेट टारगेट करो। एक सेट टारगेट किया, तुम अपने ऑलरेडी 90 92 परसेंटाइल पकड़ के बैठ गए हो, 80 85 मान लेते हैं ड्रॉ में। उसके बाद 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन निकालते जाओगे, तुम्हारा अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा पहला सेट निकालने से। सिमिलरली हनी सर ने एक्चुअल कैट की रियलिटी बताई है। जैसे मैं भी सोचता था कि 99% लाना, 98% लेना कि बहुत ही बड़ी बात होती है कि पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। कैट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द एंटायर पेपर। कैट है बस एक्यूरेसी के साथ करो। आपको 24 क्वेश्चन आए हैं, आप 12, ये हनी सर ने बताई ये बात भी, आपको 24 क्वेश्चन आए हैं, 12 क्वेश्चन कर दो, 99 परसेंटाइल पे बैठे हो। 12 13 14 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल पे, मतलब लेस देन 50 55% पे आप ऑलरेडी बहुत अच्छे परसेंटाइल पे बैठे हो। हनी सर ने सिखाया कि बेटा पैनिक मत करना, मतलब बस यही सबसे बड़ी एनालिसिस के टाइम पे ये चीज सिखाई है। और क्वेश्चन तो रटवाई दिए थे हनी सर ने, इतने मॉक्स दिलवाए थे हमें। एक्चुअल कैट में भी जब वो क्वेश्चन रिपीट होते तो लग रहा था कि हाँ हाँ ये तो हनी सर ने करवाया, ये तो हनी सर ने करवाया है। एंड ऑल्दो मेरी मैथ्स वीक थी, इस बार कैट में मतलब मेरा सबसे बेस्ट सेक्शन क्वांट्स ही गया था, 98.8 के आसपास कुछ परसेंटाइल आया था, एंड आई वाज सो थैंकफुल कि इसी ने बचाया है मुझे। दैट्स एक्चुअली ग्रेट जो आप अपनी सक्सेस जर्नी बता रहे हैं। एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था आपको, आप बीए के स्टूडेंट हैं, उसके बाद आपका इतना अच्छा स्कोर आना कैट में, इट इज नो इजी थिंग। मतलब मैं ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ, आपने जो अचीव किया है हर कोई नहीं कर सकता। आई थिंक दिस इज ऑल योर हार्ड वर्क एंड ईजी इनकी जो मेंटरशिप है, इट इज ऑल दैट। इस पे मैं बस एक ही बात बोलूंगा कि आई बिलीव मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, एंड इफ यू आर अ पार्ट ऑफ ईजी, ईजी मेक्स इट ईजी, बस यही है। करेक्ट, दैट्स वेरी ट्रू। इसके बाद भी जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मतलब मुझे तो ये भी याद है कि मैंने हनी सर को ये भी कॉल करके पूछा कि सर एनमेट का फॉर्म आ गया, भरूं ना भरूं? एंड हनी सर इज टेलिंग मी कि नहीं बेटा, क्यों नहीं भरोगे आप। इनफैक्ट हनी सर गाइड कर रहे हैं कि बेटा इस डेट को एग्जाम दो, आप इस डेट को एग्जाम दो, आपके पास 20 25 दिन का आपके पास गैप पड़ा रहेगा, आप उस बीच में कैट पे फोकस करना प्रॉपर। हनी सर ने मतलब फिर टूवर्ड्स अक्टूबर अक्टूबर एंड 28 अक्टूबर को एनमेट दिलवाया। उन्होंने बोला था कि अगर अच्छा आएगा तो बहुत बढ़िया बात है, तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में आ गए कि हाँ मेरा तो अच्छा गया, कैट में भी अच्छा करोगे। बुरा आएगा तो कोई बात नहीं, तुम 2 घंटे बैठना सीख गए, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड पे यस, थॉट प्रोसेस रखने के लिए ऐसे फोर्स किया जाता है, बताया एग्जैक्टली। जाता है कि आपको कैसे मोटिवेट रखना है खुद को। ये आई गेस ये मेंटरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कैट इज सो क्रूशल। आपके मेंटालिटी पे, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनल लाइफ, सबको वो इफेक्ट करता है। उस टाइम पे आई गेस ऐसा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और ऐसा ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, वो लास्ट के 3 मंथ हनी सर हमें सोच नहीं देते इन सब चीजों के बारे में। मतलब ही कीप्स अस ऑक्यूपाइड, वो हमें कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, आप इस टाइम पे ये सेक्शनल दो, सेक्शनल दे रहे मॉक दो, मॉक नहीं दे रहे ये करो, मतलब कुछ ना कुछ हनी सर बताते रहते हैं उस टाइम पे। और सितंबर अक्टूबर में तो आई बिलीव 6 7 घंटे क्लास तो रोज ही हो रही होती है। तो आप क्लास दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, क्लास दे रहे हो, मॉक दे रहे हो, तो हम्म। आपके पास टाइम ही नहीं है सोचने का। इजी आपको छोड़ते हम्म। नहीं मतलब सोचने के लिए, आप हम्म। एग्जाम दो, मॉक दो। बट करेक्ट। कैट के बाद जो जर्नी है लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेट्स वाली। ओ मैथ्स वाली, राइट। आपने जैसे एस सी एम एच आर डी भी क्लियर किया है, जैड भी आपका कन्वर्टेड है, तो आई एम श्योर आपने कैट के अलावा ओ मैथ्स पे भी बहुत फोकस किया है। उसकी भी एक प्रिपरेशन थोड़ी अलग ही होती है। उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? व्हाट वाज योर स्कोर लाइक इन स्नैप, या जैड की भी बात करें, व्हाट वाज इट? सो थैंक्स टू अगेन ही जी, सारे ही स्कोर अच्छे गए थे एंड सारे एग्जाम ऑलमोस्ट कन्वर्ट थे। सबसे पहला मैंने एग्जाम दिया था एनमेट, दैट वाज बिफोर कैट, 28 अक्टूबर को मैंने दिया था एनमेट। एनमेट में आते ही 245 स्कोर, एंड हनी सर ने अश्योर कर दिया कि बेटा आपको निम्स मुंबई का कॉल आना ही आना है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि यस मेरा चलो एक तो आ गया। उसी के कॉन्फिडेंस में आई गेव कैट। कैट में थोड़ा वीए में गड़बड़ हो गया, विच वाज माय स्ट्रॉन्ग सेक्शन, बट कोई बात नहीं, आई स्टिल स्कोर 97.34 एंड आई गॉट डिसेंट डिसेंट कॉल्स। देन अब ये था कि कैट से जब वेन्यू कम हो, आपको पता नहीं आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितने परसेंटाइल आ रहा है, तो आप तो डिप्रेस ही आओगे जब वहां से आओगे कि सर पेपर पे गड़ गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया।
बट उसके बाद भी हनी सर का सपोर्ट वहां पे भी खत्म नहीं हुआ। हनी सर ने हमारा अगले ही दिन एक्सेलराई के बच्चों के साथ सेशन कराया कि बेटा कैट इज नॉट द एंड। यही यही है वो मेंटरशिप जो आई बिलीव कहीं नहीं मिलती है। हनी सर ने बोला कि कैट के बाद तुम्हें सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना, अगला ही स्नैप देना, आपको तुरंत ही स्नैप देना। स्नैप के तीनों ने सर ने फॉर्म भरवाए हुए थे। हनी सर ने नेक्स्ट डे ही मतलब स्नैप की प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी। स्नैप के लेक्चर्स आने लगे, स्नैप के मॉक्स आने लगे। एनमेट के लिए भूल गया था, एनमेट के भी मॉक्स आने लगे। एन मतलब बिफोर मतलब एनमेट वो उसके भी हमने मॉक्स दिए थे। हनी सर ने उसके भी अलग से, उसमें जैसे ओमेट्स में क्लॉक्स अलग है, सर्कुलर रेस अलग हाँ टॉपिक है। करेक्ट, बहुत बहुत अलग टॉपिक्स होते हैं उसकी, बीए भी डिफरेंट होती है, रीजनिंग एग्जैक्टली। डिफिकल्ट है, मतलब एवरीथिंग इज लाइक डिफरेंट, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स का टाइम होता है, तो स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होती है स्नैप की, एनमैट की भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑफ कोर्स वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स, तो स्ट्रैटेजी तो सबकी बहुत अलग होती है। और ये स्ट्रैटेजी थैंकफुली कभी सोचनी ही नहीं पड़ी। हनी सर का साथ, गौरव सर का साथ, शाह सर का साथ था, ये हर स्टेप पे गाइड करते गए। एनमेट आ रहा है, एनमेट ऐसे टारगेट करो, वीए। इनफैक्ट हनी सर ने तो ये बताया कि बेटा पहले मतलब जैसे मेरे को इंडिविजुअल सर ने टेंशन दी है सभी को आई गेस। उन्होंने ये बताया आपका वीए स्ट्रांग है, पहले वीए एलआरडीआई क्वांट्स, उसमें ऑप्शन रहता है सिलेक्ट करने का वैसे भी कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, आपको कौन सा सेक्शन पहले राइट। अटेम्प्ट अटेम्प्ट हाँ। करना है। तो आप कैसे पॉजिटिव बिल्ड करो। इनफैक्ट ये बोला कि क्वांट्स आप शायद बाद में थक जाओ, जैसे कई बच्चों का स्टेमिना नहीं होता, तो आप क्वांट्स पहले रखो, वीए बाद में रखो। ऐसे सब बच्चों को हनी सर ने बताया कि एनमैट के लिए। देन कम्स कैट के बाद स्नैप वाला फेज। स्नैप के फेज में तो आपने जैसे बोला 60 मिनट 60 क्वेश्चन रैपिड फायर हो रहा है वहां पे, तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तो हम्म। उसमें कई बच्चों को तो आई बिलीव ये बात पहले से पता ही नहीं होगी कि आप सेक्शन स्विच कर सकते हो कभी भी बीच में। आपका मन नहीं कर रहा बीए से एलआरडीए, एलआरडीए से कहीं पे भी स्विच करो। जब मैंने भी हम्म। पहले मॉक दी वो भी मेरे को नहीं पता था। अगेन ईजी की सीरीज बाय करी, स्नैप की। उसमें फिर सर ने झूठ बोला, 10 मॉक बोल के 15-20 हमसे करवा ही लिया एट द एंड। फिर स्नैप दिया, स्नैप के साथ साथ आईएफटी आ गया। अब मैं आपको एक फेस मतलब छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि आईएफटी आया। आईएफटी का जो पेपर था वो था 18th को, एंड स्नैप का सेकंड स्लॉट था वो भी 18th को। हम्म। मैंने हनी सर को बोला सर मैं सेकंड स्लॉट नहीं दूंगा, क्योंकि आईएफटी का सेंटर इधर आ गया, स्नैप का सेंटर इधर आ गया। हाँ। एंड हनी सर ने मेरे को लिटरली बोला क्यों नहीं देगा, चल फॉर्म भर एंड मैनेज कर, मतलब जा गाड़ी वाड़ी कुछ भी मैनेज कर, मतलब ये करना पड़ता है मैनेज। सर ने बोला अच्छा 10 से 12 तेरा आईएफटी है, 2 बजे स्नैप है, 2 घंटे का टाइम है, हम्म। आराम से जाना, घूमते हो जाना। एंड सर की सच में बात लग गई। मेरे 98.18 जो स्नैप में आए वो सेकंड स्लॉट में ही आए हैं। वाह। मेरा फर्स्ट में भी 96 97 है, थर्ड में भी 96 97 है। जो मेरा कॉल्स आए हैं वो इसी की बदौलत आए, सेकंड स्लॉट की बदौलत ही। वाह। अगर मैं सही में नहीं भरता पता नहीं क्या ही होता। आई गेस दैट डे वाज लकी आपने दोनों एग्जाम्स दिए, क्योंकि एक प्रेशर भी होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यू ऑल्सो फील स्केर्ड कि आपका कहीं एग्जाम निकल नहीं जाए, आप लेट पहुंचेंगे तो क्या होगा, और वो सब थॉट प्रोसेस में फिर आईआईएफटी का पैटर्न अलग होता है, स्नैप का पैटर्न अलग होता है, उसके बीच में स्विच करना, अडेप्ट करना, आई गेस इट इज नॉट इजी, दैट इज ऑल आई कैन से। इजी तो नहीं है बट अगेन इजी मेक्स इट इजी, और हनी सर है तो फिर हाँ। क्या ही दिक्कत है। आईएफटी के लिए बताऊंगा, आईएफटी के 2 दिन पहले तक हम जीके पढ़ रहे हैं। आईएफटी के पेपर में हम्म। तो इतना मजा आया मेरे को। जीके में 20 क्वेश्चन है, 20 में से 13 तो मेरे आंख के सामने पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे ही हवा में कट ऑफ क्लियर है, 4-5 उनका कट ऑफ जाता है, मेरे 13 क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे हैं आईएफटी के मतलब जीके में। मतलब आई गेस 13 नंबर से तो बच्चा कितने कितने परसेंटाइल का गैप आ जाता होगा। हाँ। और मेरे जीके में ऑलरेडी 13 क्वेश्चन। हनी सर हमें इतना जीके पढ़ा, हनी सर ने इतना जीके पढ़ाया, मतलब मजा ही आ गया। हनी सर की वो रिकॉर्डिंग, सुबह सुबह रिकॉर्डिंग भेज रहे, इंडोनेशिया का नाम चेंज, इस कंट्री का नाम चेंज हुआ, इंडोनेशिया कैपिटल चेंज हुआ, सब कुछ भेज रहे, पीडीएफ भेज रहे, इतना मटेरियल भेजा। एंड जब ये आईएफटी जैसे खत्म हुआ स्नैप, उसके बाद जैट का आ गया। जैट तो खैर धीरे धीरे चल ही रहा था, बट जैट की आगे डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है जो बच्चे ने पढ़ी नहीं होती है पहले यस। से, और सब सोचते हैं वहां जाके कर लेंगे। लेकिन जब हनी सर ने बताया पहला सेट करवाया, पहले सेट के चारों गलत, अच्छा नहीं पढ़ना पड़ेगा इसे भी लगता है। हाँ। फिर देन, और ऑलरेडी मेरा मतलब एक और चीज मुझे याद आ गई, मेरा कैट का वीए खराब हो गया था। तो आई वाज लाइक बहुत ऐसे डिप्रेस हो गया था कि यार कैट का वीए खराब हो गया, जेड का भी खराब होगा, जेड को तो टफर साइड में होता है ऑब्वियसली। टॉपर साइड होता है, हाँ। एंड हनी सर वाज लाइक नहीं बेटा, ये थोड़ा लक का भी एक फैक्टर होता है, क्या पता उस दिन तेरा लक चल ही नहीं रहा हो, तो मतलब उस हिसाब से सोच ही ना पा रहे हो। एंड वही हुआ। मतलब जैट में वीए में मेरा 94 95 परसेंटाइल थे, मतलब तीनों ही सेक्शन बहुत अच्छे गए। जैट का मतलब आई बिलीव लास्ट में 97 कुछ परसेंटाइल था। एंड आई गॉट बोथ दी कॉल्स, पीएमबी एचआरएमबी, एंड थैंकफुली कन्वर्ट हो गया फाइनली अब दैट इज अ टियर 1 कॉलेज। टीयर 1 मतलब कॉलेज। जो दोनों ही आपके कॉल्स हैं, मतलब इट ओनली डिफाइंस कि आपने कैट के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टॉप नहीं की, और जो भी आपकी गाइडेंस थी वो आपको लास्ट डे तक प्रोवाइडेड थी, आपको मतलब यू वर पुश्ड टू बी योर बेस्ट। यही आई थिंक आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ थिंग्स यू आर सेइंग।
एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाहूंगा, जो आपने मेंटरशिप वाले इतने पॉइंट बोले हैं, मुझे ये नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट्स कब क्लास बंद कर देती है, शायद उनका भी सेम हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे याद है मेरा 8 जनवरी को जैड था और 7 जनवरी को हनी सर ने सेशन लिया था। और 8 जनवरी को सुबह मैं मेरठ वाली बस में बैठ के हनी सर की रिकॉर्डिंग सुना था, जो कि हनी सर ने सुबह 4 बजे भेजी थी हमें, कि ये विव्यानी थ्योरम है, ये सीआरटी है, ये इतनी सारी चीजें भेजी थी। मैं सुबह बढ़िया रिकॉर्डिंग में सुनते सुनते गया हूँ सेशन, जाके एग्जाम दे के आ गया अपना घर। हम्म हम्म। तो दिस इज द काइंड ऑफ सपोर्ट यू गेट फ्रॉम ईच, एंड आई बिलीव शायद आपको कॉन्सेप्ट सब कोई पढ़ा देंगे, इस लेवल पे कोई हम्म, नहीं पढ़ा पाएगा तो गारंटी है, नहीं। बट शायद आपको सब कोई पढ़ा दे। बट इस लेवल पे गाइडेंस मेंटरशिप कोई नहीं देता। मतलब मेरे को तो नहीं लगता कि, आई थिंक दिस इज वेरी 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 हार्ड टू फाइंड, एंड दिस इज समथिंग जो ईजी को अलग करता है बाकी इंस्टीट्यूट से, या जो भी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट यही है आई कि थिंक दे टेक इट अपॉन देमसेल्व्स। मतलब आप जैसे गाइडेंस के लिए बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जितना स्टूडेंट हार्ड वर्क करता है उतना ही मेंटर भी पुश करता है। एंड आई थिंक ऐसे ग्रूसम एग्जाम्स में वही मेंटरशिप की, वही पुश की, वही सपोर्ट की नीड होती है। एग्जैक्टली आप मानेंगे नहीं, जब मेरे 97 परसेंटाइल आए, मैं घर पे खुश तो था, बट अंदर से मम्मी को पकड़ के रो रहा हूँ कि मम्मी काश हनी सर से इतनी मेहनत हो गई तो 99 पक्का थे मेरे। आई गेस ये तो सबको लगता है, जिसका 99 भी आ जाएगा वो भी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे। दैट इज ऑलवेज देयर। नहीं, ये मैं सच में बता रहा हूँ, हनी सर बच्चों पे जितना मेहनत करते हैं ना, हम शायद उसका 50% भी रिटर्न नहीं कर पाते हैं। मतलब सच में हनी सर जितना दिन भर हमारे लिए टेस्ट बना रहे हैं, सेक्शन बना रहे हैं, आई मेरे को पता है ये दिस इज नॉट इजी, पीडीएफ्स बना रहे हैं, सेशन करवा रहे हैं, हमें कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आई बिलीव दिस इज नॉट वेरी इजी। मतलब हनी सर जितने एफर्ट्स डालते हैं, आई बिलीव अगर आप ईजिप्ट में आ गए हो, आप उनके साथ साथ चल लो ना, वो आपको एमबीए कॉलेज में खड़ा कर देंगे। मतलब यस। आपके जो ड्रीम कॉलेज है उसमें, मैं तो टीयर 2 टीयर 3 सोच के आता है, अब कहाँ बैठा हूँ, ये तो हनी सर की ही कृपा है। आई गेस आपकी जो भी सक्सेस स्टोरी है, इट विल बी वेरी वेरी इंस्पायरिंग। जैसा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गार्ड्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। टीचर तो बहुत होते हैं, जैसे हमारे सर हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे साथ, बट नॉट एवरी स्टूडेंट इज लाइक दैट जो इतना एफर्ट दे सकता है या साथ के साथ हार्ड वर्क कर सकता है। बट इट ओनली टेक्स सम स्पेशल स्टूडेंट्स जो 100% अपना देना चाहते हैं। गाइडेंस के साथ साथ दे रियली वांट टू बी समवेयर। आई गेस यू ऑल्सो सॉ दैट विजन समवेयर कि मुझे टियर 1 कॉलेज में जाना है, आई वांट टू गो टू सच प्लेस। आई गेस दैट्स व्हाई ये भी पॉसिबल हो पाया। ये भी एकदम आपने सही बोला कि भले ही मैं आया टीयर 2 टीयर 3 विजन के था के साथ था, बट अराउंड अप्रैल मार्च मैंने भी आया, मैं अहमदाबाद कैलकाटा की वीडियो देखना स्टार्ट कर दी थी कि जाना तो अब यही है। अब जो भी है, हनी सर ने जब बताया कि प्रोफाइल डजंट एक्चुअली मैटर्स, ये बहुत 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 माइन्यूट सी चीज है जिसके लिए आप रोते रह जाओगे, एंड आप शायद अपना कैट खराब कर दोगे, कैट या फिर हम्म। अदर वोमेट्स खराब कर दोगे। ये प्रोफाइल, मतलब अगेन यही बोलूंगा कि मेरी प्रोफाइल इतनी खराब है, 54 परसेंटाइल, 54% इन ग्रेजुएशन। मतलब मेरा ग्राफ कॉन्स्टेंटली ऐसे आया, और इंटरव्यूज में भी इनफैक्ट मेरे को क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट एक्सेल राई में पूछा गया कि आपका ग्राफ तो ऐसे आ रहा है, 10 से जीपीए 69%, देन 54%, व्हाई इज दैट? तो ये सब भी हनी सर ने, मतलब मैंने अगेन इंटरव्यू के लिए, मेंटरशिप। हाँ जी, अगेन इंटरव्यू के लिए भी मेंटरशिप हनी सर से ही ली, गौरव सर से ही ली, एंड ये सब भी हनी सर ने गाइड किया कि कैसे आंसर करना है, ये सब चीजें। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे बस उस लकी दिन यूट्यूब पे टॉप पे गौरव सर की 6 घंटे वाली वीडियो दिख गई थी। यस, आई गेस। आई मीन जिसका टाइम अच्छा होता है उसे सब कुछ राइट टाइम राइट प्लेस पे मिल ही जाता है। ये बात तो आपने सही बोल दी। देन कमिंग बैक टू द इंटरव्यूज पार्ट, आपने रिटन्स तो दे दिए, आपका स्कोर भी आ गया, उसके बाद आई गेस लाइंड अप हो जाते हैं जनवरी से सारे इंटरव्यूज। उसके बाद आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? एग्जैक्ट अब यही है, 8 जनवरी को हमारा जैट खत्म हुआ, एंड 8 जनवरी को आते ही हनी सर का मैसेज आ गया, बेटा अभी नहीं रुकना है, अभी तो तुम अब हो ही गया, अब 2 महीने की और जर्नी बची है, अब 2 महीने की जर्नी और करो हमारे साथ, एंड उसके बाद ही रुकना है। मैंने अगेन ईजी ही ज्वाइन किया अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। मेरा पहले ही जो इंटरव्यू था, शायद 14 जैन को था, IIM रोहतक का पहले इंटरव्यू मेरा। अब अगेन हनी सर के पास ईजी का, मेरे ख्याल से ईजी का इतना औसम एल्यूमिनाई बेस है। मेरा IIM रोहतक का इंटरव्यू, सर ने IIM रोहतक के बच्चों को ग्रुप बना दिया कि इनसे पूछो क्या क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब मतलब इंटरव्यू एक्चुअली में कैसा जाता है, वो बच्चे अपने पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वही बच्चे हमें गाइड कर रहे हैं। इसके अलावा सर ने एक एक्सपर्ट फैकल्टी हायर करके रखी है, जो हमें ग्रिल कर रही है, एकदम हमारी प्रोफाइल को ग्रिल कर रही है, आधे आधे घंटे के हमारे लॉन्ग इंटरव्यू ले रहे हैं, भले वो इंटरव्यू किसी का भी हो, 10 10 मिनट वाला इंटरव्यू आपका आपका 45 मिनट्स वाला हो, लेकिन सर ने जो फैकल्टी हायर कर रखी है, वो हमें आधे आधे घंटे 45 मिनट्स ग्रिल कर रही है, हमारी एक एक प्रोफाइल के क्वेश्चन को पकड़ पकड़ के हमारा पूरा सीवी चेक कर रही है। अगेन IIM रोहतक का इंटरव्यू हुआ, सर ने उसके पहले सर ने पूरा जीडीपी जीएनपी जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो इंटरव्यू में जो आते हैं, सर ने वो वाले सेशंस करवाए, हमें सब कुछ समझाया, रशिया यूक्रेन वॉर सब कुछ समझाया सर ने। और इनफैक्ट एक चीज और याद आ गई, सर ने बर्निंग टॉपिक्स, हाँ।
सर ने हमें ऐसे राइटिंग भी सिखाया है वो जेड से पहले कि हाउ टू राइट, मतलब ऐसे, क्योंकि बच्चे उसमें भी डरते हैं कि ऐसे कैसे लिखे। इनफैक्ट मैं भी डरता, बच्चे क्या बोल रहा हूँ मैं भी डरता था। सर ने हमें वो भी सिखाया कि आप कैसे स्ट्रक्चर देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट अब कहाँ ही मिलेगा। अब आई एम रोहतक का इंटरव्यू था, थैंकफुली अगेन बिकॉज ऑफ ईजी इतने कॉल्स थे, मेरा फेब्रवरी पूरा ब्लॉक पड़ा हुआ था। इनफैक्ट मेरे को निम्स मुंबई का कॉल छोड़ना पड़ा बिकॉज निम्स मुंबई एंड एमडीआई गुड़गांव दोनों का इंटरव्यू 7 फरवरी का था। एंड मैं मुंबई ट्रेवल नहीं कर पाया क्योंकि वो ऑफलाइन इंटरव्यू थे ऑब्वियसली। बट कोई बात नहीं, आई डोंट रिग्रेट इट। मेरे ख्याल से एमडीआई गुड़गांव भी डिसेंट गया है। एमडीआई गुड़गांव के लिए अलग बच्चों का ग्रुप है, उनके एल्यूमिनाई से हमें कनेक्ट कराया, उनके एल्यूमिनाई हमें गाइड कर रहे हैं। ओमेट्स के लिए जो आपके कॉल आ रहे हैं, स्नैप के लिए, एससीएमएचआर एसआईबीएम एससीएमएचआरडी के लिए, उनके लिए अलग ग्रुप है। किसी बच्चे का सायोम का कॉल है, सायोम नासिक, वो उनके लिए हाँ, अलग ग्रुप। ऑपरेशंस। एग्जैक्टली सबके लिए, हर बच्चे के लिए, मतलब इतने सारे उस सर ने एल्यूमिनाई से कनेक्ट करवाया हमें कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, दे आर देयर फॉर यू। एंड इसके बाद मेरे ख्याल से मैंने एक्चुअल जो आईएम वाले इंटरव्यू या फिर अपने कॉलेज वाले इंटरव्यू हैं वो तो 8-10 ही दिए होंगे, बट ईजी वाले इंटरव्यू में 20-25 दे चुका हूँ। हर फैकल्टी के साथ जा जाके मैंने इंटरव्यू दिए कि कोई बच्चा, जैसे एक्सलराई में जब हुआ, जब कॉल आया तो सर ने एक्सलराई वाले 3 फैकल्टी से कनेक्ट कर, 3 बच्चों से कनेक्ट कराया जिनको ऑलरेडी प्लेसमेंट वगैरह भी हो गया है। वो बता रहे कि एक्सलराई में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जमशेदपुर के बारे में पता होना चाहिए, टाटा नगर के बारे में पता होना चाहिए। एंड इनफैक्ट मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। ये भी बताया कि आपकी ये वॉल ऐसे मतलब प्लेन होनी चाहिए, एंड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई। तो वो इंटरव्यू वाला फेज भी बहुत औसम था। एंड अगेन थैंक्स टू ईजी। ईजी ने मतलब हर एस्पेक्ट कवर कर लिया था पहले ही। मतलब हम्म। मुझे इंटरव्यू से पहले इतना ग्रिल कर लिया था, मुझे इंटरव्यू मजाक लगते थे कि अरे सर क्या हम्म। पूछ रहे हो आप, ये अब ये हम्म। तो कुछ कठिन क्वेश्चन पूछो आप। हम्म। एंड अगर हम आपकी रियल एक्सपीरियंस की बात करें, जो आपका एससीएम एचआरडी का इंटरव्यू हुआ था और एक्सएलआरआई का इंटरव्यू हुआ था, हाउ वुड यू डिस्क्राइब किस तरह से दोनों इंटरव्यूज गए थे, आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट वाज योर थिंकिंग? सो दोनों इंटरव्यू एज ए सेड अर्लियर कि एक्चुअल इंटरव्यूज से बहुत ज्यादा इजी थे। पहले एसएमएचआरडी का बताऊंगा। एसएमएचआरडी ऑलरेडी हमारे ग्रुप में एक सर ने फैकल्टी से कनेक्ट करवाया हुआ था, राज सर से हमें कनेक्ट करवाया हुआ था। वो एसएमएचआरडी के ही एक स्टूडेंट है, वो भी वहीं के एलुमनाई है। उन्होंने बताया था कि एसएमएचआरडी में जब आप इंटरव्यू में देने जाओगे, दे जस्ट वांट टू नो यू बेटर, और कुछ नहीं करना उन्हें। दे डोंट वांट टू ग्रिल यू, दे जस्ट वांट टू नो यू बेटर। वो आपसे कुछ हंसी मजाक करेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने इनफैक्ट हमें वो भी करवाया कि जो उनके एक्सटेम्पर वगैरह होते हैं अचानक से, या फिर जो ऐसे राइटिंग करवाते हैं, वो सब हमें बताया कि ऐसा ऐसा आपको होगा। एंड जब इंटरव्यू हुआ तो एग्जैक्ट वैसे ही इंटरव्यू हुआ। उन्होंने सीधा सबसे पहले आके पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और बहुत हंसी प्यार से इंटरव्यू निकल गया, जैसे उन्होंने एग्जैक्ट बताया था कि दे जस्ट वांट टू नो यू बेटर। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपकी हॉबीज पे फोकस करेंगे, इन सब पे फोकस करेंगे। सिमिलरली जब आई एम शिलोंग का इंटरव्यू था, जब उनके सर ने बंदों से कनेक्ट करवाया, उन्होंने बताया कि आई एम शिलोंग वाले एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं, और एग्जैक्ट वही चीज वहां पे जाके वो हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है। वहां पे मैं गया हूँ आई एम शिलोंग के इंटरव्यू में, आधे घंटे मेरे से लिटरली मेरे एकेडमिक्स ही पूछ रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल साइंस में कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्या था, सब कुछ पूछ रहे हैं। देन कम्स मेजर एक्सलराई जमशेदपुर, जब इसका एग्जाम था तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सलराई इंटरव्यू, ये क्या पूछ लें आपको कुछ नहीं पता होता। एंड सेम थिंग हैपेंड। उन्होंने मुझे ग्रिल भी किया, बट आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि मुझे ग्रिल होगा। उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा, आपकी प्रोफाइल डाउनवर्ड्स जा रही है, ये क्या रीजन है इसके पीछे, बट अगेन इसके भी सर ने बताए हुए थे। अच्छे स्ट्रक्चर्ड आंसर सर ने बताए हुए थे, मतलब स्ट्रक्चर मैंने खुद ही Structured किए थे। answers. हाँ तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बताए हुए थे सर ने कि ऐसे ऐसे आपको गाइड करना है। प्रोफाइल मेरा 2 साल का गैप है, वो जस्टिफाई, उन्होंने मुझसे ही पूछा कि आप 2 साल के गैप को कैसे जस्टिफाई करेंगे। आपका डिस्टेंस लर्निंग है, वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर ऑनलाइन एमबीए रादर देन ये Yes, very ऑफलाइन एमबीए। important question. हाँ. ये सब क्वेश्चन मैं पहले से पता थे। मैं वहां पे एक्सलरेंट बैठे बैठे थोड़ा कहीं कहीं पे फंसा हूं मैं भी, बट मैं पहले से मुस्कुरा रहा था जब वो वाले क्वेश्चन पूछते थे। अच्छा सर, ये तो मेरे को पहले से ही पता ही है, मेरे को 5 बार पूछ चुके हैं। आई गेस दिस इज व्हाट मीन्स कि आपने इतनी अच्छी प्रेपरेशन की है कि आपको रियल लाइफ सिनेरियो में डर ही नहीं है, बिकॉज यू नो कि यहाँ पे जो भी आप फेस कर रहे हैं, यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन योर मॉक्स। एंड आई थिंक मॉक्स जब दिए जाते हैं तो इतना डर निकल जाता है टू आंसर द क्वेश्चंस राइटली। किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे पूछ लेते हैं एवरीथिंग, हाउ टू बी अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी, बिकॉज आई थिंक इंटरव्यूज मेनली आपकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए ही देखे जाते हैं। और वो एग्जैक्टली। सब ब्रश अप होते होते इतना सीख जाते हैं, इतना इंटरव्यूज के बाद, कि रियल इंटरव्यू में आपको इतना डर ही नहीं लगता है, आप रिलैक्स हो जाते हो। हाँ जी एग्जैक्टली, ईजी ने भी यही किया। इतने मॉक्स हमें इंटरव्यू से पहले दिलवा दिए, हर इंटरव्यू से पहले 2 दिन पहले मॉक, 3 दिन पहले मॉक। इतना प्रिपेयर करते हैं, मैं बता रहा हूँ 8-10 इंटरव्यू तो मेरे नॉर्मल ही थे। उसके अलावा ईजी मैं 20-25 इंटरव्यू मतलब मॉक्स दे के बैठा हूँ। हर बच्चे के साथ मॉक दे रहा हूँ मैं, मतलब सर जिस भी बच्चे से कनेक्ट करवा रहे हैं मैं उनसे मॉक दे रहा हूँ। सर एससी में चार्टी में क्या क्वेश्चन है, एसआईबीएम में क्या क्वेश्चन है, निम्स में क्या हम्म। क्वेश्चन है, सबके साथ हम्म। कनेक्ट।
उसके बाद ये कम्युनिटी तो इतनी स्ट्रांग है, सर की मेहनत से इतनी स्ट्रांग है, सर की इतनी फार रीच है कि जहां जाओ वहीं जी के बच्चे मिल ही जाते हैं। आई गेस यू आर द कमिंग फ्यूचर और पीजी के आप भी एलुमनाई होने वाले हैं. यू विल आल्सो गो टू प्लेसेस, यू विल गो टू एक्सेलराई, सर का नाम रोशन करेंगे, ईजी का नाम रोशन करेंगे. एवरीथिंग विल आई होप रियली वर्क आउट फॉर यू, जैसे आपने सोचा है, जैसे इन्विजन किया है आपने. एंड थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे इंसाइट्स दिए हैं जी के बारे में. बहुत थारली आपने अपनी प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन किया, आपकी जर्नी, फिर इंटरव्यू जर्नी, एवरीथिंग. वी आर रियली थैंकफुल आपके इंटरव्यू से जो भी आपने इंसाइट्स दिए हैं. एंड जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वो दे आर गोइंग टू लुक अप टू यू, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. विद अ वीक प्रोफाइल यू हैव cleared such tier 1 colleges. It is no easy thing, and people are really going to come up and look up to you. जो भी बच्चे मुझे देखेंगे या फिर जो भी बच्चे मुझसे इंस्पायर होंगे, बस मैं उन्हें एक हनी सर का कोट ही रिपीट करना चाहूंगा. वही मेरे ख्याल से मेरा एंडिंग कोट होगा आज के लिए. अभी तो माँ बाप और ईजी का ऊंचा करना नाम बाकी है, अभी ना जाऊंगा छोड़ के, अभी तो मेरी कामयाबी की शाम बाकी है. थैंक यू. That's very good. That's very good. That's very good. Thank you so much. Thank you so much for being with us. And many congratulations आपके conversions के ऊपर. And I really hope कि आगे भी जो results आने वाले हैं आपके और tier 1 colleges भी convert हो. All the very best. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Yeah. Bye.